जरूरत के समय पैसा ना होना, यह सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि कई सपनों को अधूरा छोड़ देने वाली एक बड़ी सच्चाई है। हम सभी एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम हो, स्ट्रेस ना हो और हर वो चीज हो जो हम अपने और अपने परिवार के लिए चाहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अमीर लोग आखिर पैसे को किस नजरिए से देखते हैं? वो कौन सी स्किल्स होती हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती हैं? और क्या वो स्किल्स हम भी सीख सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसी किताब पर आधारित है जो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट की सोच, आदतों और पैसों को लेकर उनकी फिलॉसफी को डिकोड करता है। मनी मेकिंग स्किल्स बाय वॉरेन बफेट, अ गाइड टू बिल्डिंग वेल्थ। यह सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि ये एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा रास्ता है जो दिखाता है कि कैसे ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ बना सकते हैं, वो भी बिना शॉर्टकट लिए। वॉरेन बफेट ने कभी ओवरनाइट सक्सेस पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट, पेशेंस और सही डिसीजंस की ताकत पर भरोसा किया और यही बातें इस किताब को अलग बनाती हैं। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं लेकिन क्लैरिटी बहुत कम। हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन क्या वो मेहनत सही दिशा में जा रही है? क्या हम अपने पैसों को समझते हैं या बस उन्हें खर्च करने का जरिया मानते हैं? इस किताब के जरिए हम ये समझेंगे कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है बल्कि उसे मैनेज करना, ग्रो करना और वाइजली यूज करना भी एक कला है। और वॉरेन बफेट इस कला के सबसे बड़े मास्टर्स में से एक हैं। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सिर्फ वॉरेन बफेट के विचार नहीं मिलेंगे, आपको एक नया नजरिया मिलेगा, एक नई सोच मिलेगी। आपको यह एहसास होगा कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह हैबिट्स, माइंडसेट और डिसिप्लिन का खेल है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बफेट कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं और कैसे उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी और कंसिस्टेंसी से एक ऐसी एम्पायर बनाई जिसकी आज पूरी दुनिया मिसाल देती है। और सबसे खास बात, ये सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिन्हें आप और हम भी अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं, चाहे हम स्टूडेंट हों, जॉब में हों या खुद का बिजनेस कर रहे हों। इसलिए अगर आप भी अपने फाइनेंशियल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे रिच लोग सोचते हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो ये वीडियो तहकी हो रही है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें छुपा है वो विजडम जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। चैप्टर 1, दौलत वाली सोच। दौलत कमाना सिर्फ मेहनत करने का खेल नहीं है, ये उस सोच का परिणाम है जो हम हर दिन अपने दिमाग में पालते हैं। अमीर लोग हमसे अलग कैसे सोचते हैं? क्या उनके पास कोई अलग दिमाग है या क्या वो किसी जादू का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, उनके पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है दौलत वाली सोच, यानी वेल्थ माइंडसेट। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर महीने अपनी सैलरी का इंतजार करता है और जैसे ही पैसे आते हैं वो ईएमआई, बिल, खर्च और कुछ शौक पूरे करके फिर उसी रेस में लौट जाता है। अब एक दूसरा व्यक्ति है, उसकी कमाई भी सीमित है लेकिन वो हर महीने अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाने, सोच समझकर निवेश करने और हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगाता है। कुछ सालों बाद पहला व्यक्ति उसी स्थिति में होता है, थका हुआ, परेशान और आर्थिक तनाव में। वहीं दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपनी आर्थिक आजादी की ओर बढ़ रहा होता है। फर्क कहां था? सिर्फ उनकी सोच में। वॉरेन बफेट की जिंदगी भी एक साधारण परिवार से शुरू हुई थी। उन्होंने भी बचपन में अखबार बेचे, छोटी मोटी चीजें बेचीं, लेकिन उनकी नजर कभी आज के खर्च पर नहीं रही, वो हमेशा कल की संपत्ति पर केंद्रित रही। उन्होंने ये जल्दी समझ लिया था कि पैसा कमाना कोई तात्कालिक प्रयास नहीं बल्कि एक लंबी रणनीति होती है और ये रणनीति वहीं से शुरू होती है जहां से हम अपनी सोच बदलते हैं। दौलत वाली सोच का मतलब ये नहीं कि आपके पास बैंक में करोड़ों रुपए हों। इसका मतलब है कि आप पैसे को समझें, उसे सम्मान दें और उसे सिर्फ खर्च करने की चीज ना मानें, बल्कि एक ऐसा बीज समझें जिसे अगर सही जमीन, सही समय और सही देखभाल मिले तो वो पेड़ बनकर आपको छाया भी देगा और फल भी। वॉरेन बफेट हर फैसले से पहले सोचते हैं, इज इट प्रोडक्टिव? दिन वो किसी भी चीज को स्टेटस सिंबल के तौर पर नहीं देखते। चाहे करोड़ों में कमाते हों लेकिन आज भी एक साधारण घर में रहते हैं
पुरानी कार चलाते हैं और दिखावे से कोसों दूर रहते हैं। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दौलत वाली सोच का मतलब केवल पैसे कमाना नहीं है, बल्कि उस पैसे को सही जगह लगाने की समझ भी है। आज हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा आएगा तब सोचेंगे, लेकिन वॉरेन बफेट का मानना है कि जब सही सोच आएगी तब ज्यादा पैसा आएगा। हम अगर अपनी सोच को ही सीमित रखते हैं, बस इतना ही काफी है, मेरे लिए यह नहीं हो सकता, मैं अमीर कैसे बन सकता हूं, तो यकीन मानिए हमारे पास करोड़ों आने के बाद भी हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। दौलत वाली सोच हमें सिखाती है कि कैसे हर मौके को अवसर में बदला जाए, कैसे असफलता से सबक लिया जाए और कैसे हर रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाया जाए। ये सोच कहती है कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसा कमाने के लिए सारी जिंदगी खप जाएं। सोच बदलने में पैसा नहीं लगता, लेकिन वही सोच आपको करोड़ों की ओर ले जा सकती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक दिन आपके भी नाम के आगे सेल्फ मेड लिखा जाए, तो शुरुआत आज ही करिए। अपनी सोच को सीमाओं से निकालिए, अमीरों की तरह सोचिए, वॉरेन बफेट की तरह सोचिए, क्योंकि दौलत सबसे पहले हमारे मन में बनती है, फिर हमारे बैंक अकाउंट में। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं दौलत वाली सोच अपनाने के लिए? अगर हां, तो यह सिर्फ वीडियो नहीं, आपकी नई शुरुआत है। चैप्टर 2, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है? वो बीज जो शुरू में बस एक मुट्ठी में समा जाए, समय और देखभाल के साथ एक ऐसा पेड़ बन जाता है जो फल देता है, छाया देता है और पीढ़ियों तक बना रहता है। ठीक इसी तरह पैसों की दुनिया में भी एक ऐसा नियम है जो अगर समय पर समझ आ जाए तो आपकी आर्थिक जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। यही नियम है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। वॉरेन बफेट की जिंदगी इसका सबसे सटीक उदाहरण है। उन्होंने अपनी निवेश यात्रा बहुत कम उम्र में शुरू की थी, सिर्फ 11 साल की उम्र में। उस समय उनके पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास होती है, लंबा नजरिया। वॉरेन बफेट ने पैसा कमाने से पहले पैसा बढ़ाने की सोच अपनाई और उनका सबसे शक्तिशाली हथियार बना कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू तब समझ आता है जब आप उसे वक्त देते हैं। ये वो ताकत है जो आपके पैसे को सिर्फ जोड़ती नहीं, बल्कि उसे गुणा करती है, बार बार। जैसे एक छोटा सा स्नोबॉल पहाड़ से लुढ़कता है और धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक ताकतवर बर्फीला तूफान बन जाए। वॉरेन बफेट इसे ही कहते हैं द स्नोबॉल इफेक्ट। मान लीजिए आपने 1000 को 10% की दर से निवेश किया। पहले साल में वह 1100 बन गया। अगले साल ब्याज 1100 पर मिलेगा, यानी 1210। फिर अगले साल 1331। यह सिर्फ बढ़ोतरी नहीं है, ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपकी फाइनेंशियल लाइफ को एक नए आयाम पर ले जाती है। यही वजह है कि वॉरेन बफेट ने कहा था, मेरी दौलत 3 चीजों के मेल से आई है, अमेरिका में रहना, कुछ किस्मत वाले जीन्स और चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा बिजनेस चाहिए या कोई ब्रेक थ्रू आइडिया चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ा पैसा बनाने की असली शुरुआत छोटी छोटी बचत और सही निवेश से होती है, और कंपाउंड इंटरेस्ट इस प्रक्रिया का सबसे ताकतवर इंजन है। लेकिन एक दर्दनाक सच्चाई यह भी है कि बहुत से लोग इस मैजिक को कभी समझ ही नहीं पाते। वो पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर अगली तनख्वाह का इंतजार करते हैं। वे कभी उस लंबी सोच को अपनाते ही नहीं जो वॉरेन बफेट को वॉरेन बफेट बनाती है। अगर आप अपने पैसों को एक बीज की तरह देखें और उसे वक्त, धैर्य और समझदारी से नर्चर करें, तो वही पैसा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पेड़ बन सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ फाइनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पेशेंस, ट्रस्ट और डिसिप्लिन का लेसन है। ये सिखाता है कि कैसे छोटा शुरू करके भी बड़ी मंजिल पाई जा सकती है। और सबसे जरूरी बात, ये जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही बेहतर। इसलिए अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। ये दोस्त आपको धीरे धीरे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसों के पीछे भागते रहेंगे। वॉरेन बफेट की ये कला, उनका ये विश्वास और उनका ये अनुभव आपको एक जरूरी सीख देता है। समय एक बेहतरीन बिजनेस का दोस्त होता है और औसत बिजनेस का दुश्मन। यानी जो लोग वक्त के साथ चलते हैं
कंपाउंड इंटरेस्ट उनके लिए जादू बन जाता है, और जो इसे नजरअंदाज करते हैं उनके लिए यही वक्त सबसे बड़ी चूक बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आज आप सिर्फ 100 रुपए भी बचा सकते हैं तो उसे बचाइए, उसे एक सही जगह निवेश कीजिए और फिर उसे समय दीजिए। आने वाले सालों में वो छोटी सी रकम आपको खुद पर गर्व करने का मौका दे सकती है। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है, ये एक धीमी जादुई क्रिया है जो वक्त के साथ सबसे बड़ी दौलत बनाती है। चैप्टर 3, असली कीमत की पहचान करना सीखो। जरा सोचिए, आप एक बाजार में खड़े हैं, चारों ओर चकाचौंध है, हर दुकानदार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है ये सबसे बढ़िया है, आज ही ले जाइए। लोग बिना देखे बिना सोचे बस खरीदते जा रहे हैं क्योंकि भीड़ वहीं है। अब जरा एक कोने में नजर डालिए, एक दुकान पर कुछ लोग चुपचाप खड़े हैं, न कोई शोर न कोई तामझाम, लेकिन जो लोग वहां खड़े हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज की असली कीमत पहचान ली है। यही है वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी किसी चीज की असली कीमत को समझना और भीड़ से हटकर अपनी समझदारी से फैसला लेना। वॉरेन बफेट की यह सोच सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक ऐसा नजरिया जो सिखाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वॉरेन बफेट कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी आप किसी चीज के लिए कितना पैसा दे रहे हैं वह उसका दाम है, लेकिन असली सवाल यह है कि उस दाम में आपको असल में क्या मिल रहा है। लोग अक्सर किसी कंपनी के शेयर सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो ट्रेंड कर रहा है या सब उसमें पैसा लगा रहे हैं, लेकिन वॉरेन बफेट ऐसा कभी नहीं करते। वो शांत रहते हैं, इंतजार करते हैं, कंपनी की बुनियादी बातें समझते हैं, उसकी असली कीमत पहचानते हैं, और जब उन्हें लगता है कि वो शेयर बाजार में कम दाम पर मिल रहा है तभी वो निवेश करते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी महंगे ब्रांड की जैकेट को सेल में खरीदने का इंतजार करते हैं। अगर कोई जैकेट 5,000 की है लेकिन आप जानते हैं कि सीजन एंड में वही जैकेट 3,000 में मिलती है, तो आप उसे अभी खरीदने की बजाय धैर्य रखते हैं, और फिर जब सही समय आता है आप कम कीमत में वही जैकेट खरीद लेते हैं। यही है समझदारी, और यही है वैल्यू इन्वेस्टिंग की असली ताकत। वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाती है कि हमें शोरगुल से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। जब दुनिया डर के मारे बेच रही हो, वॉरेन बफेट वहां खरीदते हैं, और जब पूरी दुनिया लालच में अंधी होकर खरीद रही हो, वॉरेन बफेट वहां से निकल जाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कम निवेश किए, लेकिन जहां किए वहां गहराई से सोचा और लंबे समय तक टिके रहे। सोचिए, अगर हम अपनी जिंदगी के फैसले भी इसी सोच से लें तो क्या होगा? अगर हम किसी इंसान, रिश्ते या करियर को सिर्फ उसकी बाहरी चमक से नहीं, उसकी अंदरूनी कीमत से आंकें, तो हमारी जिंदगी कहीं बेहतर हो सकती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का जादू सिर्फ पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि यह आपको एक बेहतर सोच, धैर्य और गहराई देता है। यह आपको भावनाओं के शोर से निकालकर समझदारी की ओर ले जाता है। वॉरेन बफेट ने सिखाया कि अमीर बनने के लिए तेज दौड़ने की जरूरत नहीं, जरूरत है सही दिशा में धीरे और समझदारी से चलने की। आज जहां दुनिया क्विक प्रॉफिट, क्रिप्टो हाइप और ओवरनाइट सक्सेस के पीछे भाग रही है, वहीं वॉरेन बफेट की फिलॉसफी हमें याद दिलाती है कि सच्ची और स्थायी सफलता धीरे धीरे और सोच समझकर बनती है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, सिर्फ पैसों में नहीं सोच में भी, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग को अपनाइए। भीड़ की आंखों से नहीं, अपनी समझ और अनुभव से देखना सीखिए। याद रखिए, जो चीज सस्ती हो वह हमेशा बुरी नहीं होती, और जो महंगी हो वह हमेशा बेहतरीन नहीं होती। असल दौलत तब आती है जब आप जानते हैं कि कब क्या करना है, और वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको वही नजर देती है। अब समय है बाहरी दिखावे से हटकर असली कीमत को पहचानने का। वॉरेन बफेट के बताए रास्ते पर चलिए और सीखिए कैसे बनते हैं अमीर लोग, सोच से, फैसलों से और धैर्य से। चैप्टर 4, लालच और डर से बाहर निकलो। दुनिया में जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, बिजनेस में हो या हमारी पर्सनल जिंदगी में, उनमें से ज्यादातर डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इमोशंस से लिए जाते हैं। और जब बात पैसे की आती है तो दो सबसे बड़े भाव आते हैं सामने, लालच और डर। यही दो फीलिंग्स हैं जो इंसान को या तो अमीर बना सकती हैं या पूरी तरह तबाह कर सकती हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। यह सिर्फ एक कोट नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल मैप है
जो बताता है कि पैसा कमाना नंबर्स का नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस का खेल है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छा प्रॉफिट कमाया। उसने कुछ शेयर्स खरीदे, थोड़े दिन में दाम बढ़े और अब वह सोचता है कि और खरीदता हूं, अब तो मैं अमीर बनने ही वाला हूं। यह लालच बोल रहा है। वो रियल एनालिसिस छोड़ देता है, बस क्राउड को फॉलो करता है। लेकिन जब मार्केट गिरता है और वही आदमी पैनिक में सब कुछ बेच देता है तो यह डर है। अब आप सोचिए, क्या ऐसा आदमी लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकता है? कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। हम सबकी जिंदगी में छोटे या बड़े डिसीजंस में यही खेल चलता है। हम या तो डर के मारे रिस्क नहीं लेते या फिर लालच में जरूरत से ज्यादा रिस्क ले बैठते हैं। वॉरेन बफेट का जादू इस बात में है कि उन्होंने इन दो एक्सट्रीम इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखा। उन्होंने मार्केट को कभी अपनी भावनाओं से नहीं देखा, बल्कि लॉजिक और लॉन्ग टर्म विजन से ऑपरेट किया। जब लोग डरते हैं, मंदी आती है, मार्केट गिरता है, तब आम लोग भाग जाते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यही वो समय है जब असली वेल्थ क्रिएट की जाती है। वो कंपनीज खरीदते हैं जब सब बेच रहे होते हैं, और वो बेचते हैं जब सब खरीदने के लिए पागल हो रहे होते हैं। यही इमोशनल डिसिप्लिन उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। हमारे जीवन में भी यही लेसन लागू होता है। कई बार हम एक अच्छा जॉब छोड़ने से डरते हैं, नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, या फिर पैसे को बचाने की बजाय खर्च करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि हम या तो डर के शिकार होते हैं या लालच के। इसी काम को मार देते हैं, ये समझ रहिए। लेकिन अगर हम वॉरेन बफेट की तरह खुद को इमोशनली ट्रेन करें तो हम भी ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो हमें धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएं। सोचिए, क्या आप अपने पैसों को अपने इमोशंस से चला रहे हैं या आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है? यह सवाल आपकी फाइनेंशियल लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। वॉरेन बफेट की फिलॉसफी यही कहती है, पैसा कमाने की असली स्किल सिर्फ अकाउंट्स, शेयर्स या नंबर्स में नहीं है, वो तो सिर्फ टूल्स हैं। असली मास्टरी तब आती है जब आप अपनी इमोशंस को समझते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं और उनसे ऊपर उठकर डिसीजन लेते हैं। यही वो रेयर स्किल है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और दिल से चाहते हैं कि आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी में स्मार्ट बने, तो सबसे पहला कदम है लालच और डर को पहचानना और उस पर काबू पाना। तब जाकर आप वॉरेन बफेट की तरह सोच पाएंगे और शायद कुछ हद तक उनकी तरह अमीर भी बन पाएंगे। तो चलिए आज से एक कमिटमेंट करते हैं, अपनी इमोशंस को पैसे के खेल से बाहर रखेंगे और अपने दिमाग से, डिसिप्लिन से और पेशेंस से फैसले लेंगे। यही है असली मनी मेकिंग स्किल और यही है वॉरेन बफेट की जीनियस का सार। चैप्टर 5, जीवन भर सीखो, जीवन भर कमाओ। एक साधारण सा लड़का जिसने बचपन में कोका कोला की बोतलें बेचकर पैसे कमाए और आज उसे दुनिया ऑरेकल ऑफ ओमाहा कहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफेट की, उस इंसान की जिसने न सिर्फ खुद को करोड़ों लोगों की प्रेरणा बनाया, बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत को एक आदत बना लिया, सीखते रहने की आदत। सोचिए, जब एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर है, वो हर दिन अपना ज्यादातर समय किताबों और नॉलेज में बिताता है, तो क्या ये हम सबके लिए एक वेकअप कॉल नहीं है? वॉरेन बफेट का मानना है कि अगर कोई इंसान रोज खुद को सिर्फ 1% भी बेहतर बना ले, तो एक साल में वो 387% बेहतर हो सकता है। और ये इंप्रूवमेंट, ये ग्रोथ कोई जादू नहीं है, ये आता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग से। वो कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है, क्यूरियोसिटी की बात है और उस प्यास की बात है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख रहा है, कभी किताब से, कभी किसी की गलती से, कभी खुद की असफलताओं से। वो धीरे धीरे खुद को गढ़ता है, तराशता है और जब समय आता है तो वही इंसान एक मिसाल बन जाता है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि स्कूल या कॉलेज खत्म हो गया, अब सीखना भी खत्म। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। जिंदगी का असली स्कूल तो तब शुरू होता है जब डिग्री हाथ में आती है। वहां कोई सिलेबस नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता, सिर्फ समय होता है, अवसर होते हैं और हमारी अपनी सोच होती है, और उसी सोच को आकार देती है लर्निंग। वॉरेन बफेट रोज सैकड़ों पेज पढ़ते हैं और उनका कहना है कि सक्सेसफुल बनने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को लगातार फीड करते रहें।
अच्छे विचारों से, स्मार्ट लोगों की बातों से और उन एक्सपीरियंसेस से जो हमें डायरेक्शन देते हैं। यह हैबिट सिर्फ पैसों की दुनिया में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में क्रांति ला सकती है। जब आप लगातार सीखते हैं तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, और इस दुनिया में पैसा उसी चीज के पीछे आता है जिसकी वैल्यू है। यानी आप जितना वैल्यूएबल बनेंगे, पैसा खुद ब खुद आपकी ओर खिंचकर आएगा। सोचिए, क्या आप आज वही इंसान हैं जो 5 साल पहले थे, या फिर आपने खुद को बेहतर किया है? और अगर किया है तो किस वजह से? शायद इसलिए क्योंकि आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया समझा और उसे अपने जीवन में उतारा। वॉरेन बफेट कभी ये नहीं कहते कि आपको हर चीज जाननी चाहिए, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि आपको हर दिन थोड़ा जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसे जीवन की तरफ बढ़ना चाहते हैं जहां पैसा, शांति और सम्मान खुद चलकर आए, तो बस एक आदत बना लीजिए, सीखने की आदत। क्योंकि यही वो हैबिट है जो आपको भीड़ से अलग करेगी और वही बनाएगी जो आपने हमेशा बनने का सपना देखा है। याद रखिए, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, समझ से आता है, और समझ आती है सीखने से। चैप्टर 6, ज्यादा कमाने की सच्ची शुरुआत। कभी आपने गौर किया है कि जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब हमारी कमाई तो बढ़ रही होती है, लेकिन हमारा खर्च उससे भी तेज रफ्तार से भाग रहा होता है। हम पैसा कमाते हैं, फिर उसी रफ्तार से खर्च भी कर देते हैं, और महीने के अंत में हम वहीं खड़े होते हैं जहां से शुरुआत की थी। खाली जेब, भारी दिल, और एक सवाल, इतना सब कमाने के बाद भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? वॉरेन बफेट की जिंदगी हमें एक सीधी लेकिन बेहद गहरी बात सिखाती है, लाइव बिलो योर मीन्स, यानी जितना कमा रहे हो उससे कम खर्च करो। ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल लगती है, असल में उतनी ही पावरफुल है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि कम खर्च करने और बचाए हुए पैसों को समझदारी से लगाने से आती है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो आज भी उसी पुराने मॉडेस्ट से घर में रहते हैं जो उन्होंने सालों पहले लिया था? उनके पास कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं, न लग्जरी कार्स की लंबी लाइन, न ब्रांडेड कपड़ों का दिखावा। फिर भी उनके पास वो सुकून है जो दुनिया के करोड़ों लोगों के पास नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वो कहते हैं, अगर आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हो तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, आप बस अपने भविष्य को गिरवी रख रहे हो। सोचिए, जब एक नया एम्प्लॉई अपनी पहली सैलरी से आईफोन खरीदता है, ईएमआई पर बाइक लेता है, वीकेंड पार्टीज और ऑनलाइन शॉपिंग में पैसे उड़ाता है, तो वो क्या कर रहा है? वो कंफर्ट खरीद रहा है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ बेच रहा है। और यही गलती हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। हम दिखावे के पीछे दौड़ते हैं, सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, और फिर खुद को स्ट्रेस में डाल देते हैं। वॉरेन बफेट की सोच कहती है, पैसा बचाओ, फिर उस पैसे को ऐसा बनाओ जो तुम्हारे लिए कमाए। जब आप औकात से कम खर्च करना शुरू करते हैं तो आप पैसों पर कंट्रोल पाते हैं, और जब कंट्रोल होता है तभी फ्रीडम मिलती है। वो फ्रीडम जो आपको मजबूरी में नौकरी करने से बचाएगी, जो आपको बड़े डिसीजंस लेने की ताकत देगी, जो आपको फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से लड़ने की हिम्मत देगी। एक बार एक कहानी में बताया गया था कि एक किसान के पास 2 बैल थे, एक जो दिन भर मेहनत करता था और एक जो बस चारा खाता था और आराम करता था। लेकिन जब सूखा आया तो वो बैल जो मेहनत करता था और थोड़ा थोड़ा बचाता था, वही जिंदा बच पाया, और दूसरा, उसका अंत हो गया। यही फर्क है उस इंसान में जो औकात से कम खर्च करता है और उस इंसान में जो जितना मिलता है उससे ज्यादा उड़ाता है। आज के दौर में जहां हर चीज एक नोटिफिकेशन की तरह अटेंशन मांगती है, फ्लैशी एड्स, लिमिटेड टाइम सेल्स, यू डिजर्व दिस स्लोगन्स, वहां खुद पर कंट्रोल रखना एक सुपर पावर है। औकात से कम खर्च करना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक समझदारी है। ये वो डिसिप्लिन है जो आपको लॉन्ग टर्म पीस देता है, न कि शॉर्ट टर्म प्लेजर। और याद रखिए, पैसा तब तक सच्चा वेल्थ नहीं बनता जब तक उसमें एक प्लान ना हो। औकात से कम खर्च करने की आदत ही उस प्लान की नींव है। इसलिए अगली बार जब आपका मन किसी नॉन एसेंशियल चीज पर पैसे उड़ाने का हो, तो एक बार सोचना, क्या ये चीज मुझे कंफर्ट दे रही है या फ्यूचर छीन रही है? वॉरेन बफेट यही कहते हैं, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी पहले बचाओ, फिर जो बचे उसमें खर्च करो, तभी बनेगा वो फाइनेंशियल फाउंडेशन जिस पर खड़ी होगी आपकी असली अमीरी की इमारत। चैप्टर 7, कर्ज से दूरी। कर्ज ये सिर्फ एक आर्थिक बोझ नहीं होता,
ये एक ऐसा भावनात्मक बंधन होता है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से तोड़ने लगता है। जब सिर पर कर्ज होता है तो नींद पूरी नहीं होती, सपने छोटे हो जाते हैं और जिंदगी बस एक ही सवाल में उलझ जाती है, कैसे चुकाऊंगा। और यही कारण है कि वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, अवॉइड डेट लाइक द प्लेग। जरा सोचिए, आप एक खूबसूरत सी लाइफ जीना चाहते हैं जहां आपके पास पैसा हो, पीस हो और फ्रीडम हो, लेकिन तभी ईएमआई की एक बेल बजती है और सारा प्लान वहीं रुक जाता है, क्योंकि आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा किसी और की जेब में जा रहा होता है, और वो होता है ब्याज का पैसा। वॉरेन बफेट कभी फ्लैशी लाइफस्टाइल के पीछे नहीं भागे, उन्होंने कभी स्टेटस दिखाने के लिए लोन नहीं लिया। वो आज भी उसी पुराने मॉडेस्ट घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था, बिना किसी मॉर्गेज के, क्योंकि उनके लिए असली लग्जरी थी फ्रीडम फ्रॉम फाइनेंशियल प्रेशर। और वो फ्रीडम तब मिलती है जब आप कर्ज से आजाद होते हैं। एक बार की बात है, एक युवक वॉरेन बफेट से मिलने गया। वो बहुत स्मार्ट और एम्बिशियस था, लेकिन उस पर स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स और कार लोन का बोझ था। उसने पूछा, सर मैं इन्वेस्ट कब शुरू करूं? वॉरेन बफेट मुस्कुराए और बोले, पहले खुद को फ्री करो, इंटरेस्ट आपको खा रहा है। आप कुछ बना ही नहीं सकते जब तक आप खुद को माइनस से बाहर नहीं निकालते। उस युवक की आंखें भर आईं, क्योंकि वो जानता था कि वॉरेन बफेट ठीक कह रहे हैं। कर्ज एक ऐसा जाल है जिसमें हम अक्सर खुद फंसते हैं, कभी दिखावे के लिए, कभी जरूरत के नाम पर, और कभी इस झूठे यकीन के साथ कि बाद में सब संभाल लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि कर्ज आजादी की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आपकी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा दूसरों को ब्याज देने में चला जाता है, तो आप असल में अपने ही भविष्य की चाबी किसी और के हाथों में दे देते हैं। वॉरेन बफेट मानते हैं कि कर्ज से दूरी बनाना सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये एक इमोशनल डिसिप्लिन है। ये उस टेम्पटेशन को ना कहने की ताकत है जो हमें कहता है अभी खरीद लो, बाद में देखेंगे। और जो इंसान ये सीख जाता है, वही असल में दौलत की ओर पहला सही कदम उठाता है। मनी मेकिंग सिर्फ अर्निंग से नहीं होता, ये उस विजडम से होता है जो आपको ये समझाता है कि कहां खर्च करना है और कहां रुकना है। कर्ज से दूरी बनाना उसी बुद्धिमानी का पहला प्रमाण है। सोचिए, जब आप कर्ज मुक्त होंगे तो आपके पास पैसा सिर्फ जरूरतों के लिए नहीं रहेगा, बल्कि ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए भी होगा। आप सिर्फ बिल्स नहीं भर रहे होंगे, बल्कि अपनी लाइफ का आर्किटेक्चर खुद डिजाइन कर रहे होंगे, ब्रिक बाय ब्रिक, डेट फ्री, स्ट्रेस फ्री और फुल कंट्रोल में। तो दोस्तों, अगर आप भी वॉरेन बफेट की तरह स्मार्ट और इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये वादा खुद से कीजिए कि कर्ज से दूरी रखनी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। टेम्पररी कंफर्ट के लिए अपनी परमानेंट पीस को गिरवी ना रखें। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। चैप्टर 8, धीरे धीरे अमीर बनने का रहस्य। धन कमाने की चाहत हर इंसान के भीतर होती है। हर कोई चाहता है कि उसके पास भी वो सब कुछ हो जो आज सिर्फ सपनों में है। एक बड़ा घर, फाइनेंशियल फ्रीडम, बिना डर के खर्च करने की आजादी। लेकिन इसी दौड़ में हम भूल जाते हैं कि दौलत कमाना कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, बल्कि ये एक मैराथन है, लंबी, धैर्यपूर्ण और समझदारी से भरी यात्रा। वॉरेन बफेट का जीवन इसकी सबसे सच्ची मिसाल है। एक ऐसा इंसान जिसने करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई, लेकिन न तो लॉटरी से और न ही किसी झटपट अमीर बनने वाले प्लान से। उन्होंने जो सबसे अहम गुण अपनाया वो था धैर्य। कहते हैं ना, सफलता का फल मीठा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे पकता है। वॉरेन बफेट ने अपने जीवन में यही किया। उन्होंने जल्दी कमाने की कोशिश नहीं की, बल्कि धीरे धीरे वेल्थ को ग्रो किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बागवान पेड़ लगाता है, उसकी देखभाल करता है, और सालों बाद जब वो फल देता है तो एक छांव और मिठास दोनों मिलती हैं। बर्ड ऑडिट यह है, जब बाकी लोग शेयर बाजार में जल्दी मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे थे, तब वॉरेन बफेट चुपचाप उन कंपनीज को चुन रहे थे जिनमें लंबी दौड़ की काबिलियत थी। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि अगले हफ्ते शेयर ऊपर जाएगा या नीचे। उन्हें भरोसा था कि समय के साथ उसका वैल्यू बढ़ेगा, और हुआ भी वही। उन्होंने पैसा नहीं कमाया, पैसे को वक्त देकर ग्रो किया। सोचिए, जब एक आम इंसान 10,000 खर्च करने के बारे में सोचता है, वॉरेन बफेट उसी 10,000 को एक ऐसे बीज की तरह देखते हैं जो अगर सही जगह लगाया जाए तो आने वाले वर्षों में लाखों में बदल सकता है। ये नजरिया ही उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। उनका मानना है कि
द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी शेयर बाजार एक ऐसा जरिया है जो अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को देता है। धैर्य सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र में जरूरी है। आज हम चाहते हैं कि इंस्टाग्राम रील की तरह सक्सेस भी 30 सेकंड में मिल जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी सफलता कभी भी तात्कालिक नहीं होती। वॉरेन बफेट ने भी अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा 50 की उम्र के बाद बनाना शुरू किया। सोचिए, अगर वो 30 की उम्र में ही रुक जाते तो क्या वो वॉरेन बफेट बन पाते? धैर्य का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं, इसका मतलब है कि आप सही चीज करें और फिर उसे वक्त दें। जैसे कोई किसान बीज बोकर तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वो मौसम को समझता है, जमीन को तैयार करता है, पानी देता है और विश्वास रखता है कि समय के साथ उसे उसका फल मिलेगा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि पैसा कमाना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये साइंस भी नहीं, ये एक आर्ट है जो समय के साथ परिपक्व होती है। और इस आर्ट का सबसे बड़ा ब्रश है पेशेंस। आज जब हम हर चीज फास्ट चाहते हैं, फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट मनी, वहीं वॉरेन बफेट हमें सिखाते हैं कि स्लो इज पावरफुल अगर दिशा सही हो। उनका जीवन एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर आप अपने डिसीजंस में पेशेंस रख सकते हैं तो वक्त खुद आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, सच में अमीर, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से, तो आपको धैर्य की ताकत को अपनाना ही होगा। क्योंकि पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा बनाना वो पेशेंस मांगता है। और याद रखिए, फास्ट सक्सेस आपको खुशी दे सकता है, लेकिन स्लो सक्सेस आपको लेगेसी देती है। चैप्टर 9, निरंतरता की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं कि हम बड़ी बड़ी छलांगें लगाएं? कभी कभी जिंदगी को बदलने वाले सबसे बड़े बदलाव हर दिन के छोटे छोटे कदमों से आते हैं। यही वो गुप्त मंत्र है जिसे वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनाया। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। हर इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है, ज्यादा पैसा कमाना, एक बेहतर जिंदगी जीना, अपने परिवार को हर खुशी देना। लेकिन जब हम अपनी मंजिल को देखते हैं और अपनी वर्तमान स्थिति से उसकी तुलना करते हैं तो वो फासला इतना बड़ा लगता है कि डर लगने लगता है। हम सोचते हैं कि इतना सब कुछ कैसे होगा और यहीं पर हम रुक जाते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि किसी भी महान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको हर दिन एक छोटा कदम लेना है, बस एक छोटा कदम रोज। वॉरेन बफेट की निवेश यात्रा भी कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने कभी करोड़ों की उम्मीद लेकर शुरुआत नहीं की। उन्होंने शुरुआत की सिर्फ 11 साल की उम्र में, जब उन्होंने अपने पहले शेयर खरीदे। और फिर उन्होंने हर दिन सीखते हुए, सोच समझकर, धैर्य और निरंतरता के साथ अपने फैसले लिए। उन्होंने अपनी आदतों में कंसिस्टेंसी बनाए रखी, चाहे वो रोज अखबार पढ़ना हो, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स को घंटों तक पढ़ना हो, या फिर इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स को एक साधारण किसान की तरह धीरे धीरे समझना। उन्होंने कभी शॉर्टकट्स नहीं लिए, कभी जल्दी अमीर बनने की लालसा में गलत रास्ता नहीं चुना। एक बार वॉरेन बफेट ने कहा था, चेन्स ऑफ हैबिट आर टू लाइट टू बी फेल्ट until they are too heavy to be broken। यानी शुरुआत में आदतें इतनी हल्की होती हैं कि महसूस भी नहीं होती, लेकिन समय के साथ वे हमारी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करती हैं। यही बात कंसिस्टेंसी के लिए भी लागू होती है। जब आप रोज 1% भी बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो एक साल में आप 365 गुना बेहतर बन सकते हैं। और यही फर्क बनाता है सक्सेस और फेलियर के बीच। कल्पना कीजिए एक किसान की, जो हर दिन जमीन में बीज डालता है, पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन फसल एक दिन में नहीं उगती। उसे मौसम बदलने तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसे भरोसा होता है अपने हर छोटे कदम पर। ठीक वैसे ही पैसे कमाने की कला भी पेशेंस और डेली डिसिप्लिन का खेल है। आप एक दिन में अमीर नहीं बनते, लेकिन रोज सही डायरेक्शन में चलते रहें तो एक दिन जरूर बन सकते हैं। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स पर जी रही है। हम चाहते हैं कि एक वीडियो देखें और हमारी जिंदगी बदल जाए, एक कोट पढ़ें और मोटिवेशन आ जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि असली बदलाव तब आता है जब हम बोरिंग, रिपीटेटिव, छोटे छोटे कामों को रोज पूरे ईमानदारी से करते हैं, बिना स्किप किए, बिना कंप्लेन किए। वॉरेन बफेट ने यही किया। उन्होंने कंसिस्टेंसी को अपना लाइफस्टाइल बना लिया। वो हर दिन वही प्रिंसिपल्स फॉलो करते रहे, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। और यही वजह है कि वो आज दुनिया के सबसे अमीर और रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स में गिने जाते हैं। इसलिए अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देख रहे हैं,
तो आपको भी अपने अंदर कंसिस्टेंसी लानी होगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखिए, इन्वेस्ट कीजिए, सेव कीजिए और अपने माइंडसेट को मजबूत बनाइए। धीरे धीरे लेकिन यकीन मानिए, जो बदलाव आएगा वो बहुत गहरा होगा। याद रखिए, बिग सक्सेस इज हिडन इन स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स। यही है निरंतरता की शक्ति, जो हर साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। चैप्टर 10, पैसे को साधन बनाओ। जरा सोचिए, अगर पैसा बोल सकता तो वो हमसे क्या कहता? शायद वो ये कहता कि मैं तुम्हारा मालिक नहीं, बस एक जरिया हूं। लेकिन अफसोस, आज की दुनिया में इंसान ने पैसे को सिर्फ जरूरत नहीं, जिंदगी का केंद्र बना लिया है। हम सब दिन रात इसी दौड़ में लगे हैं और उस दौड़ में इतना खो चुके हैं कि ये भी भूल गए हैं कि असल में पैसे का मतलब क्या है। वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी में करोड़ों कमाए, पर अगर आप उनकी लाइफस्टाइल देखें तो वो आज भी बेहद सादा जीवन जीते हैं। ना दिखावा, ना फालतू खर्च, ना ही पैसा उनकी जिंदगी को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसे को अहमियत नहीं देते, बल्कि उन्होंने पैसे को अपने काबू में रखा, न कि खुद पैसे के काबू में आ गए। यही सोच उन्हें खास बनाती है। जब कोई इंसान ये मान लेता है कि पैसा ही सब कुछ है, तभी वो धीरे धीरे अपने रिश्ते, खुशियां और यहां तक कि खुद की पहचान भी खोने लगता है। एक लड़का था जिसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, अमीर बनना। वो दिन रात हसल करता, ओवरटाइम करता, हर एक मिनट को भी पैसे में बदलने की कोशिश करता। और फिर एक दिन जब उसके पास लाखों रुपए थे, तब उसे एहसास हुआ कि उसके पास न दोस्त हैं, न परिवार, न शांति, न खुशी। पैसा था पर जिंदगी गायब थी। वॉरेन बफेट ने हमेशा कहा है, पैसा एक गाड़ी की तरह है जो आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, लेकिन स्टीयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए। अगर पैसा ड्राइवर बन जाए तो फिर आप उसके पीछे बस एक मुसाफिर बनकर रह जाएंगे, जो कभी नहीं जान पाएगा कि वो जा कहां रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उनके पास बहुत पैसा होगा तब वो खुश होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप आज ग्रेटफुल नहीं हैं, तो करोड़ों कमाने के बाद भी अंदर की खालीपन बना रहेगा। पैसा आपका सेवक बन सकता है, लेकिन मालिक बनने लगे तो आपकी आत्मा गिरवी रखने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि हम पैसे को उसके सही स्थान पर रखें, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे। वो हमारे सपनों को पूरा करने का जरिया है, लेकिन उसे जिंदगी का सपना बना देना एक सबसे बड़ी भूल है। वॉरेन बफेट ने खुद को कभी लग्जूरियस चीजों में नहीं उलझाया। उनके लिए पैसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, एक ऐसा टूल जिससे वो वैल्यू क्रिएट कर सकते थे, लोगों की मदद कर सकते थे और लेगेसी छोड़ सकते थे। उन्होंने कई अरबों डॉलर डोनेट कर दिए बिना अफसोस के, क्योंकि उन्होंने कभी पैसे को अपनी पहचान नहीं बनने दी। आइए हम भी अपने पैसे के साथ अपना रिश्ता बदलें। पैसा हमारे डिसीजंस को ना चलाए, बल्कि हमारे डिसीजन से पैसा चले। जिंदगी का मकसद सिर्फ कमाना नहीं है, बल्कि समझदारी से जीना है। ऐसी जिंदगी जो सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, दिलों में भी अमीर हो। यही असली मनी मेकिंग स्किल है, जहां आप पैसे के मालिक हैं और पैसा आपका गुलाम। अगर आप भी ये सोच अपनी जिंदगी में उतार पाए, तो समझिए कि आपने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, बल्कि जिंदगी को जीना सीख लिया। अगर आपको लगा कि ये बातें सिर्फ किताब नहीं, आपकी सोच को भी बदल सकती हैं, तो यही वॉरेन बफेट की असली ताकत है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना एक समझ है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समझदारी भरी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, पैसे को चलाइए, पैसे से